हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इक्विटी शेयर्स, ओके, अंडर द कंपनीज अकाउंट्स which comes under unit 2 chapter 3 and part 2. Previous one was part 1, now part 2. ओके तो इक्विटी शेयर्स क्या होता है? इक्विटी शेयर्स कौन लोग लेते हैं? इक्विटी शेयर्स वो लोग लेते हैं हु आर कीन टू टेक द रिस्क. ओके, बिकॉज जितना आप बड़ा रिस्क लोगे उतना बड़ा आपको प्रॉफिट होगा. तो ये रिस्क लेना सबके बस की बात नहीं होती है. तो रिस्क लेना बहुत कम ही लोग जानते हैं. एंड फॉर दैट रीज़न इक्विटी शेयर होल्डर्स कम इन टू पिक्चर. नाउ those shares which are not preference shares are equity shares. It is risk capital of business. They don't enjoy any preferential right like the preference shareholders in the matter of dividend or repayment of capital. Rate of dividend on equity shares is recommended by board of directors and may vary from year to year. These shares carry voting rights. Okay, so they also have some voting rights. And they are very risk takers. So now issue of shares होता क्या है? When a public company desires to raise capital by issuing the shares to the public, it has to invite the public to subscribe for its shares. Okay, जब भी एक public company, not private company, जब भी एक public company रेज करती है कैपिटल रेज करती है थ्रू पब्लिक. ओके, भाई कैसे? जब पब्लिक सब्सक्राइब करता है इनके शेयर्स को. ओके, प्राइवेट कंपनीज नेवर गिव पब्लिक सब्सक्रिप्शन बट पब्लिक कंपनी गिव. ओके, तो ओके सो इन्विटेशन जब देता है पब्लिक कंपनी टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स, दैट इज़ डन थ्रू व्हाट? प्रॉस्पेक्टस. ओके, प्रॉस्पेक्टस के ही थ्रू दिया जाता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, द पर्सन हु इंटेंड्स टू सब्सक्राइब टू दोज शेयर्स शुड मेक एन एप्लीकेशन फॉर द डिजायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स टू द कंपनी. मतलब एक एप्लीकेशन मनी होता है विच इज़ नोन एज जो एक तरह का इंस्टॉलमेंट मनी है. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिसको बोलते हैं, पेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज शेयर एप्लीकेशन मनी और एप्लीकेशन मनी? एप्लीकेशन मनी उसे बोलते हैं द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन. मतलब हम अप्लाई किए, ओके, अप्लाई किया कंपनी को दैट आई वांट टू टेक सो एंड सो शेयर्स, maybe 20 shares, maybe 30 shares, okay, of this value, okay, face value के हिसाब से. Now then the company will allot such shares. okay, allotment फिर दिया जाता है. okay, तो allotment का बाद में बात करेंगे, पहले application money का बात कर ले. Now application money must be at least 5% of values of shares. Very important, 5% of value of shares. वैल्यूज ऑफ शेयर मतलब क्या? कौन सा वैल्यू? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ, मतलब 5% ऑफ द फेस वैल्यूज ऑफ शेयर्स जो भी है उसका 5% एप्लीकेशन मनी एटलीस्ट होना चाहिए. ओके, नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? नाउ अ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स इन 2 ways. फॉर कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश. पहला है फॉर कंसिडरेशन received in cash. Okay, so now for consideration received in cash में, और अगर for consideration other than cash. Okay, so issues of shares for cash जब होता है when it is at par, तो उसका ये जर्नल एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. ओके, पैसा आ रहा है और एप्लीकेशन मनी दिया जा रहा है. एप्लीकेशन मनी
ओके, मतलब रेज किया जा रहा है थ्रू द शेयर्स ऑफ थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। ओके, सो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, जब यहाँ पर मनी रिसीव्ड होता है तो बैंक अकाउंट ऑब्वियसली डेबिट होगा। ठीक है, नाउ अलॉटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अलॉटमेंट का बहुत सारा सिचुएशंस है, मैं आपको धीरे धीरे करके बताती हूँ। नाउ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, नाउ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मैं बताती हूँ। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या हुआ कि जितना अप्लाई किए कि सपोज आई वांट टू take 500 of shares of your company at so and so price, means at rupees 10 each. Okay, so in that case हो सकता है कि कंपनी के पास पूरा 500 shares हो, या नहीं तो कुछ पार्ट they will allot it. Okay, so maybe 250 shares only they have allotted to that particular person. तो इसके लिए क्या करते हैं, द फॉलोइंग एंट्री इज पास्ड ऑन अलॉटमेंट। क्या करते हैं कि शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट होगा कि हाँ इसके इतना अप्लाई किए थे, इतना मिला। ठीक है, डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, तो ये था आपका द फॉलोइंग एंट्री इज पास्ड ऑन अलॉटमेंट। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी इन ट्रांसफ़र। ओके, मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी जो मतलब मनी जो हमने रिसीव किया था वो मैंने अलॉट कर दिया। अलॉटमेंट शेयर, नाउ शेयर अलॉटमेंट के हिसाब से ये हुआ। ठीक है, नाउ अब क्या होता है, आफ्टर रिसीविंग द शेयर कैपिटल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन कंसल्टेशन विद स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड्स अपॉन द अलॉटमेंट। When this decision is taken and allotment money on allotted shares falls due, following entry is passed. ठीक है, मतलब क्या बोलने का क्या मतलब है कि अगर शेयर एप्लीकेशन मनी, ओके, शेयर एप्लीकेशन मनी सपोज ज़्यादा रिसीव हो गया, आई हैव रिसीव्ड अलॉट, मीन्स द कंपनी हैज़ रिसीव्ड द अलॉट एंड इतना अलॉटमेंट में नहीं गया, इतना अलॉट नहीं किया मनी, तो वो जो अमाउंट जो ड्यू होगा उसके लिए क्या एंट्री होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, जितना ये करेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड, ओके, शेयर कैपिटल में चला जाएगा वो। ओके, इट शुड बी नोटेड दैट द एंट्री पास्ड is for the total amount due on allotment, even if the application has paid excess amount with his application, and the share allotment account is a total account representing amount due from all the shareholders. So when the shareholders pay the allotment money due on the shares, following entry is passed. अब जब due amount जब मिलता है हम लोग को तो क्या होता है, following entry is passed, debit to share allotment. Okay, now case में appear in which some application may be allotted, okay, less shares than applied for. In this situation मतलब अगर सब applicants may have allotted shares थोड़ा कम, मतलब जितना अप्लाई किए थे उतना उससे थोड़ा कम अलॉट हुआ। ठीक है, इन दिस सिचुएशन एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। फॉर दैट एंट्री क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन अगेन डेबिट टू शेयर allotment, being allotment money transferred. Okay, in case if the application has been rejected, the application money is refunded and the following entry is passed in this case. अब refund का entry क्या होगा, share application account debit to bank. ओके, सो फटाफट रिवीजन करते हैं। ये एंट्री तब पास करेंगे जब शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है। ओके, पब्लिक हैव सब्सक्राइब मैनी शेयर्स एंड द शेयर एप्लीकेशन मनी हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी।
ओके। जब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता है, जब अलॉट करेंगे अगेंस्ट द शेयर का एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके। फिर जब शेयर एप्लीकेशन मनी ओके नाउ जब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया जाता है टू द शेयर कैपिटल, मतलब जब अलॉटमेंट जब डिसीजन लिया जाता है कि अलॉट करना है शेयर्स एंड अलॉटमेंट मनी ऑन अलॉटेड शेयर्स फॉल्स ड्यू, तब ये एंट्री पास करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एंड यहाँ पर जब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तब करते हैं जब in case in which some applicants may be allotted less shares than applied for, मतलब एप्लीकेशन मनी ज़्यादा है लेकिन allotted थोड़ा कम है, मतलब allotted कम किया गया है, तो for that reason ये सिचुएशन मतलब ये पास करते हैं एंट्री, एंड वो जो अमाउंट है जो रिफ़ंड करना है वो वापस करते हैं शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल नाउ नेक्स्ट आता है द बैलेंस अमाउंट इन द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इफ एनी इज कलेक्टेड बाय मेकिंग वन और मोर कॉल्स। ओके, अब ना आता है कॉल्स का एंट्री। क्या है कॉल्स का एंट्री? द बैलेंस अमाउंट इन द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इफ एनी इज कलेक्टेड बाय मेकिंग वन और मोर कॉल्स as per the provisions of the articles of association as per table A for each call. At least 14 days notice must be given to members and capital issue have to be made fully paid up within 12 months. Okay, defaulters will lose their voting rights until the call money is paid by them. Also, an interval of 30 days is required between two successive calls, and amount to be paid on one call cannot exceed 25% of the nominal value of the share or as otherwise mentioned in the articles of association. तो कॉल मनी एक्चुअली में क्या होता है? जब इशू ऑफ शेयर्स किए हैं, ओके, लेकिन उतना अलॉटमेंट नहीं किया है, ओके, अलॉटमेंट उतना अमाउंट नहीं हुआ है, तो कुछ जो बैलेंस अमाउंट है जो इशू ऑफ शेयर्स इन द इशू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी इफ एनी, इस कैसे कलेक्ट होगा फिर? ओके, अलॉटमेंट मनी मतलब कम आया है और लोगों ने कम सब्सक्राइब किया है, तो वो जो ड्यू है, वो जो इशू ऑफ शेयर्स है जो ड्यू है, जो अब हमको और लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग अलॉटमेंट नहीं, अलॉटमेंट एक ही बार होता है, ओके, तो फिर अब क्या करेंगे? फॉर बाय मेकिंग वन और मोर कॉल्स, ओके, कॉल्स करते हैं। तो फॉलोइंग जनरल एंट्रीज क्या होता है? ओके, जब व्हेन कॉल इज़ मेड ड्यू, आप जब कॉल कर रहे हैं तो व्हेन कॉल इज़ मेड ड्यू, तो उसका जनरल एंट्री क्या है? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड थ्रू शेयर कॉल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। ओके, तो अब ये हो गया ना। अब सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ फॉर सब्सक्राइबिंग ऑफ शेयर्स, फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। नाउ फुल सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओके, सो मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रही हूँ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स होता क्या और इसमें कितना तरह का पॉसिबिलिटीज़ है। ना फुल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? इशू इज़ फुली सब्सक्राइब इफ द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर द सब्सक्रिप्शन एंड द नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक आर सेम। ओके, मतलब ऑफर किया गया 10,000 शेयर्स, ओके, एंड सब्सक्राइब भी किया गया 10,000 शेयर्स, तो इसमें बोलते हैं फुली सब्सक्राइब्ड। ओके, जिसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि शेयर अलॉटमेंट का शेयर एप्लीकेशन का, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि आपको शेयर एप्लीकेशन का जनरल एंट्रीज देना पड़ेगा। नाउ अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन उसको बोलते हैं, इट मीन्स द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन इज मोर दैन द नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। मतलब ऑफर किया गया 10,000, बस सब्सक्राइब किया गया कितना? पब्लिक से। ये पब्लिक है, ये कंपनी, ओके, कंपनी पब्लिक कितना लिया?
पब्लिक ओनली टुक 8,000 शेयर्स। ओके, ये टोटल मेरा मनी आया, इसका शेयर एप्लीकेशन मनी आया, पर आया हम दिए मतलब सब्सक्रिप्शन के लिए हम कितना मतलब ऑफ़र किया, हम ऑफ़र किया 10,000 शेयर्स। ओके, फॉर दैट रीज़न ये नाउ ये होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। नाउ ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन जब कंपनी ने अलॉट किया 10,000 और पब्लिक ने सब्सक्राइब किया कितना, 12,000, तो ये 2,000 ओवर सब्सक्राइब हो गया। इसमें क्या आता है, प्रोराटा बेसिस पे देते हैं। ठीक है, प्रोराटा मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि क्या होता है। इफ़ एन इशू इज़ ओवर सब्सक्राइब सम एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, and in respect of others only a part of the shares applied for may be allotted and the excess amount received can be utilized towards allotment of call money which has fallen or will soon fall due for payment। okay, तो ये सब होता है। और now comes shares issued at discount। issued at discount, now issued at discount क्या होता है? according to the Companies Act, a company is permitted to issue at a discount provided the following conditions are satisfied। क्या है? The issue of shares at a discount is authorized by a resolution passed by the company as its general meeting and sanctioned by the central government। okay, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करेगा तभी इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इशू हो पाएगा। नाउ नेक्स्ट आता है द रेजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट। क्या होना चाहिए? वो रेजोल्यूशन में लिखा होना चाहिए। देन एटलीस्ट 1 year मस्ट हैव elapsed since the company was entitled to commence the business। the shares are of a class which has already been issued। ओके, जो पहले भी इशू कर चुका है, ये फ्रेश इशूज़ के लिए डिस्काउंट अलाउड नहीं होता है। ओके, द शेयर्स आर ऑफ अ क्लास विच हैज़ ऑलरेडी बीन इशूड। द shares are issued within 2 months from the date of the receiving sanction for the same from the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन के लिए एटलीस्ट 2 months का गैप होना चाहिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन मिल गया है एंड within 2 months हम लोग को इशू करना है फॉर द एट अ डिस्काउंट। ओके, द क्लियर implication of the restriction placed on the issue of shares at a discount are that a new company cannot issue as shares at a discount as I've told you just now। a new class of shares cannot be issued at a discount। अगर न्यू क्लास ऑफ शेयर्स है, चाहे वो इक्विटी शेयर्स है या प्रेफरेंस शेयर्स है, वो एक बार ऑलरेडी इशूड हो जाना चाहिए वो पर्टिकुलर कंपनी का, तब ठीक है। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो वो प्रॉब्लम करेगा एंड दैट हैज़ टू बी इशूड at a discount। okay, now the journal entry to record discount on the issues of shares is as given below। now क्या आता है? share allotment account debit discount on the issues of shares account debit to share capital। इसका एंट्री क्या है? share allotment account debit discount on the issue of shares account debit to share capital। okay, account you when shares are issued at premium, shares issued at a premium, तो इसमें क्या है कंडीशन? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, in paying up unissued securities of the company to be issued to members of the company, okay, to write off preliminary expenses of the company, to write off the expenses or the commission paid or discount allowed on any of the securities or debentures of the company, to pay premium on the redemption of preference securities or debentures of the company। तो ये 4 कंडीशन है कि इन पेइंग, सबसे पहले क्या है? अनइशूड सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी टू बी इशूड टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मतलब जो अनइशू सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे कि कोई भी तरह का सिक्योरिटीज़ जो अनइशूड हुए हैं
वो इशू कर देना है टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स. देन टू राइट ऑफ जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी उसको राइट ऑफ कर देना. देन टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड एंड एनी ऑफ द सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी एंड टू पे प्रीमियम ऑन द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस सिक्योरिटीज़ और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी. मतलब रिडेम्पशन जो मैंने आपको बताया था प्रेफरेंस शेयर्स का, वो पहले पे कर देना है प्रीमियम से, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट से. जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले पीएल अकाउंट को टच करते हैं फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट. तो पहले ये सब कंडीशंस हो जाने के बाद देन वी कैन इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम. नाउ इसमें क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट जिस पे भी रहेगा प्रीमियम. ओके, एंड ये तो मनी रिसीव्ड हुआ. एंड शेयर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ये इशू करने के लिए. ओके, टू शेयर कैपिटल. ओके, ये मनी रिसीव्ड हो गया और ये इशू का थ्रू सिक्योरिटीज मीन्स इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम. तो एट अ प्रीमियम ऑब्वियसली कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इट्स अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी, दैट्स व्हाई इट गोज क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. नाउ वी लर्न अबाउट प्रो राटा. जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया प्रो राटा अलॉटमेंट, जब टोटल जब एप्लीकेशन जब देर इज़ ओवर ए सब्सक्रिप्शन. जैसे मैंने आपको बताया कि सब ऑफ़र किया गया 10,000 शेयर्स बट अप्लाइड हुआ कितना 12,000 शेयर्स का. तो क्या होता है कि जैसे 2,000 शेयर्स हम लोग को एक्स्ट्रा मिला, क्या मनी जो है हम लोग को एक्स्ट्रा मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे कुछ पार्ट रिफ़ंड कर देते हैं एंड कुछ पार्ट वी कीप एंड देन गिव इट ऑन प्रो राटा बेसिस. ओके, तो प्रो राटा बेसिस क्या करता है, व्हेन द शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब द कंपनी कैन नॉट satisfy all the applicants. It means that a decision is to be made on how the shares are going to be allotted. In such situation, the directors allot shares on some reasonable basis because the company can allot only that number of shares actually offered for the subscription. Moreover, as per the guidelines issued by the SEBI, the company cannot reject outrightly any application of the shares unless it has incomplete information or absence of signature or insufficient application money and so on. ठीक है, तो for that reason क्या होगा, ये सब रीज़न अगर नहीं रहा तो ये कुछ सेबी का गाइडलाइंस है, तो ऑब्वियस बात है कि वी हैव टू फॉलो द गाइडलाइन. Ensure the following procedure is adopted. Total rejection of some applications. ओके, टोटल रिजेक्शन भी कर सकते हैं या acceptance of some application in full and then allotment to the remaining applicants on pro rata basis. ओके, तो इसका जर्नल एंट्रीज क्या करते हैं, द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज मेड टू ट्रांसफ़र एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू अलॉटमेंट अकाउंट. ओके, तो इसमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी जब हमको रिसीव हुआ है तो हम इसको एंट्री क्या देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. ओके, then surplus money exceeding that due on allotment should be refunded to the allottees. However, the company may transfer those shares to calls in advance account if acceptance of calls in advance is permitted by the company's articles. मतलब articles of association permit करता है then only calls in advance दे देते हैं, या नहीं तो the consent of the applicant has been taken either by a separate letter or by inserting a clause in the company's prospectus. Okay, the company can retain the calls in advance at the most to such amount as is sufficient to make the allotted shares fully paid up ultimately. तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. ओके, ये क्या हो गया, विद द एक्सेस एप्लीकेशन मनी लेफ्ट ओवर द अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस. ओके, बीइंग द सरप्लस application money transferred to calls in advance account. Okay, so ये इस तरीक़ा से we deal the pro rata allotment. Now
नाउ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश, तो मैंने पहले भी आपको बताया था इशू ऑफ शेयर्स अदर दैन कैश, उसके लिए क्या करेंगे, अगर इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स है तो ऑन परचेज ऑफ एसेट्स है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट. ओके. शेयर्स कैन ऑल्सो बी इशू टू वेंडर्स इन एनी मैनर आउट ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि एट पार, अगर शेयर को एप्लीकेशन मतलब शेयर्स को हम बेचे हैं टू द वेंडर्स तो क्या होगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, ये तो परचेज ऑफ एसेट्स के लिए है, लेकिन अगर शेयर को दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल वेंडर्स अकाउंट को डेबिट हो जाएगा. देन एट प्रीमियम, यही चीज़ एट प्रीमियम होगा तो आ जाएगा क्या, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम. ओके. अगर यही चीज़ अगर एट डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट की जगह पे ये हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा शेयर डिस्काउंट अकाउंट. ओके. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो. नाउ जब इश्यूज ऑफ शेयर्स करते हैं टू द प्रोमोटर्स, तब क्या करते हैं, प्रोमोटर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं. गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ओके. छोटा छोटा एंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ अंडर राइटर्स को कैसे दे सकते हैं, अंडर राइटर्स फॉर कमीशन ड्यू, अंडर राइटिंग कमीशन मैं ऐसे दे रही हूँ, यूसी अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स. ओके. अकाउंट. एंड फॉर कमीशन पेड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, अगर हम लोग के थ्रू कमीशन पे कर रहे हैं तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ये शेयर के थ्रू, शेयर्स के थ्रू अगर करें, ये फॉर कमीशन ड्यू एंड फॉर शेयर्स के थ्रू अगर कमीशन पे करें तो अंडर राइट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ओके. सॉरी, शेयर कैपिटल. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा कॉल्स इन एरर्स. ये क्या होता है, समटाइम्स सम ऑफ द शेयर होल्डर्स में फेल टू पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम ऑन अलॉटमेंट और ऑन कॉल. द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन अलॉटमेंट और ऑन कॉल्स इज़ कॉल्ड कॉल्स इन एरर्स और अनपेड कॉल्स. सिंपल है, जो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया गया है, जो अलॉटमेंट मनी जैसे अलॉटेड हुआ और एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ एंड देन अलॉटमेंट जब हुआ तब they have not given that much amount and that amount is actually calls in error. तो अभी तक वो अनपेड कॉल्स है, तो उसको कैसे कवर अप करते हैं, आइए चलिए देखते हैं. इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, ऑन द रिसीप्ट ऑफ कॉल, ऑन द रिसीप्ट ऑफ कॉल क्या आएगा, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू रेलेवेंट कॉल अकाउंट. रेलेवेंट कॉल अकाउंट मतलब जैसे अगर अलॉटमेंट पे है तो अलॉटमेंट का अकाउंट आएगा, और अगर किसी और पे एप्लीकेशन मनी पे तो एप्लीकेशन मनी पे आएगा. ना ऑन रिसीप्ट ऑफ कॉल्स इन एरर्स, अब जब हमको बैंक मतलब बैंक्स में रिसीव हो चुका है तो उसको करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरर्स. ओके. ना ऑन मेकिंग द ड्यू द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरर्स, ऑब्वियसली जब कॉल्स इन एरर्स होगा तो जाहिर सी बात है कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, बिकॉज आप कंपनी इज़ गिविंग सम रिलैक्सेशन. तो रिलैक्स मतलब कि इस टाइम पीरियड के बाद आप पे कर सकते हो, तो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू हैव टू गिव दैट इंटरेस्ट. तो इसके लिए क्या होता है, शेयर होल्डर्स अकाउंट, और यू मे ऑल्सो राइट सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट. तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरर. ओके. ऑन रिसीप्ट ऑफ द एरर इंटरेस्ट ऑन एरर कॉस्ट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट और शेयर होल्डर्स अकाउंट being interest received in cash. And on transfer of interest to PL account, interest on calls, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, in errors account debit
to PL account. Okay. Now अब आता है हमारा कॉल्स इन एडवांस. नो कॉल्स इन एडवांस क्या है? नो कॉल्स इन एडवांस में क्या आता है कि ऑन रिसीप्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस. मतलब कॉल्स इन एडवांस होता क्या है? मीन्स कॉल्स नॉट ड्यू पेड बाय द शेयर होल्डर्स इन एडवांस. ऑब्वियसली मतलब अलॉटमेंट हुआ लेकिन वो लोग मतलब अलॉटमेंट से ज़्यादा पे कर दिए, मतलब दे हैव पेड मोर, ओके, इन एक्सेस. सो इन दैट वे ड्यू नहीं रहा कॉल्स पे एनीथिंग, एंड दस द अमाउंट ऑफ फ्यूचर कॉल्स is received in advance by the company. It is basically that. Okay, so if the articles are silent about this, then table A shall be applicable, which allows to pay the interest at a rate not exceeding 6% per annum on any calls in advance received by the company. तो 6% पे करते हैं अगर आर्टिकल्स साइलेंट है तो. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर नहीं साइलेंट है, बता दिया कि इतना परसेंट करना है तो इतना ही परसेंट करेंगे. तो ऑन रिसीप्ट क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस. ओके, देन व्हेनेवर द कॉल्स बिकम ड्यू, तो इसके लिए क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर रिलेवेंट अकाउंट, मतलब शेयर अलॉटमेंट और शेयर एप्लीकेशन रिलेवेंट कॉल्स अकाउंट. ओके, देन पॉइंट नंबर 3 क्या है? ऑन मेकिंग ड्यू द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस. अगर ड्यू है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स. ओके, नेक्स्ट आता है ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस. तो क्या आ जाएगा? shareholders account. Yes, shareholders account debit on payment of interest on calls in advance to bank. Okay, and next on transfer to PL account. तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस. ये सेम एंट्री है कॉल्स इन एरर की तरह, बस जस्ट रिवर्स बैक है, बिकॉज कॉल्स इन एडवांस ओके क्या है? एक तरह का लाइबिलिटी है टूवर्ड्स द कंपनी. सो इट इज़ डन इन दिस वे. ओके, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि लाइबिलिटी से मतलब सो PL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इसीलिए हो जाए क्योंकि कॉल्स हम लोग को पहले मिल गया, तो अब इंटरेस्ट उस पर जो देगा वो कंपनी के लिए एक तरह का लॉस है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डील विथ फोर फीचर ऑफ शेयर्स. ओके, फोर फीचर क्या होता है? द कंपनी डिमांड्स द शेयर मनी इन इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी or call money on his shares as called upon by the company, his shares may be forfeited by giving due notice and following the procedure specified in the articles of association. मतलब forfeit कर दिया जाएगा. तो इसके लिए क्या होगा? forfeit मतलब वापस दे दिया जाएगा. तो वापस देने के लिए शेयर्स को क्या करेंगे? forfeiture एट पार अगर हुआ, एट पार है अगर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. ओके, एंड यहाँ पर हो जाएगा टू शेयर कॉल्स अगर अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल्स. ओके, एंड देन टू शेयर forfeiture अमाउंट रिसीव्ड सो फार. ओके, तो अमाउंट कॉल्ड अप सो फार ये वाला है. अमाउंट कॉल्ड अप सो फार अलॉटमेंट में अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल्स, एंड देन शेयर forfeiture.
ओके। सो शेयर फॉरफीचर एक्चुअली में क्या हुआ कि एक तरह का वो कवर्ड अप नहीं हुआ, शेयर होल्डर्स हैव नॉट पेड येट, नॉट ऑन अलॉटमेंट ऑल्सो, नॉट ऑन कॉल्स ऑल्सो, तो फॉर दैट रीज़न उन लोग का शेयर्स फॉरफिट किया जाता है एंड इस हिसाब से डील किया जाता है। नेक्स्ट होता है फॉरफीचर इशूड एट प्रीमियम। ना प्रीमियम पे अगर हुआ सेम चीज़ है, इफ़ एट प्रीमियम तो क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल के नीचे आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिंपल। ओके, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट का जो प्रीमियम है, प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड अप, ओके, एंड वैसे ही सब कुछ रहेगा। इफ़ प्रीमियम हैज़ बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और अगर एट डिस्काउंट हुआ तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम हट जाएगा, टू डिस्काउंट ऑन इश्यूज ऑफ शेयर्स हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर, मतलब जितना भी वापस ले लिया गया है शेयर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, एक तरह का पेनल्टी हुआ शेयर होल्डर्स लोग के लिए, पर एट अ डिस्काउंट। ओके, सो दिस वे करते हैं। अगर आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फिर से, शेयर कैपिटल debit to discount on issue of shares to and discount to share allotment, to share call and to share forfeiture. ओके, सो दिस वे वी हैव टू डील। नेक्स्ट आता है फॉरफीचर का री इशू। ओके, सो री इशू ऑफ, नेक्स्ट आता है हमारा री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ना फॉरफिटेड शेयर्स का री इशू, तो री इशू मतलब क्या, ऑब्वियसली जो शेयर्स ले लिया गया वापस शेयर होल्डर से वो री इशू किया जाता है। ओके, सो इन दैट केस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इफ़ इट इज़ एट पार क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट अगेन, डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल। यही अगर एट प्रीमियम होगा तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा, अगर एट प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा, एंड एट डिस्काउंट है तो यहाँ पर डिस्काउंट आ जाएगा टू शेयर फॉरफीचर, डिस्काउंट अलाउड, शेयर फॉरफीचर। ओके, डिस्काउंट अलाउड, और ये हट जाएगा। ओके, और अगर व्हेन ऑल शेयर फॉरफीचर्स हैज़ बीन रीइश्यूड द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट ओवर ऑन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो बनता है उसका जो क्रेडिट बैलेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू व्हाट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, राइट इशू। राइट इश्यूज क्या होता है, राइट इशू ऑफ शेयर्स मीन्स एन इशू ऑफ शेयर्स in which existing shareholders have an option to subscribe for the new shares at a specified price much below the market price. Okay, so ये right issues क्या होता है, एक तरह का right issues होता है जो कि existing shareholders को offer किया जाता है for the, मतलब जो भी वो एक तरह का वो लोग के लिए एक benefit हुआ कि they have all the rights to purchase the right issues. Okay, so right issue of shares means an issue of shares in which existing shareholders have an option to subscribe for new shares at a specified price, okay, which is much below than the market price. तो ये होता है, तो fresh issues are made, the market price of the share may be above the previous issue price, the difference is between the difference is known as the value of right. मतलब value of right क्या हो जाएगा, market price of share
माइनस एवरेज प्राइस ऑफ शेयर, एवरेज प्राइस AVP ऑफ शेयर्स। ओके, वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बाय एवरेज प्राइस, मतलब जिस प्राइस में हम लोग दे रहे हैं और जो मार्केट प्राइस है सपोज 110 रुपीज़ एंड जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को है वो हम लोग दे रहे हैं सपोज 5 रुपीज़ में, तो इसका जो डिफरेंस है रुपीज़ 5 जो आ रहा है मेरा डिफरेंस, वो वैल्यू ऑफ राइट शेयर होगा। ओके, सिंपल वे में है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक तरह का बूस्ट मिलता है and they have all the right to accept or reject the offer. The right issue of shares is beneficial to the company as well as the existing shareholders, because existing shareholders know about the company now, they know about the situation, they know about everything, they have full full experience to take the risk involved in any kind of shares. So ये जो right issues जो दिया जाता है एक कंपनी के लिए भी बेनिफिट होता है एंड शेयर होल्डर्स के लिए भी बेनिफिट होता है। नाउ नेक्स्ट आता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। नाउ स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? Sweat equity shares are basically given to companies' employees on favorable terms in recognition of their work. ओके, राइट इश्यूज इज वर्ड कि जब इशू किया गया तो हम लोग पहले प्रेफरेंस दिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, बस स्वेट इक्विटी शेयर्स हो वो दिया ही जाता है। स्वेट से आपको पता ही चलता होगा कि मेहनत के लिए दिया जा रहा है, तो मेहनत के मतलब जो हार्ड वर्क है, तो उनके जो रिकॉग्निशन पे स्वेट इक्विटी शेयर्स कुछ कंपनी देते हैं उनके एम्प्लॉयज़ को। इट इज़ यूजुअली takes the form of giving options to employees to buy shares of the company, so they become part owners and participate in the profits apart from the salary. Basically, when a startup company forms, it engages the best talent employees who brings in their talent and know-how, जो भी skills and expertise with them, which eventually makes value addition for the company. Such employees are awarded with sweat equities as an incentive to join for joining the company. Now, following are the conditions to be fulfilled for issue of equity shares. अब क्या condition है? पहला condition क्या है? The company must have been in business for not less than 1 year. मतलब फ्रेश इशू नहीं होना चाहिए, 1 ईयर का एटलीस्ट मतलब इनकॉर्पोरेशन हो गया हो और बिजनेस स्टार्ट हो गया हो या कंपनी स्टार्ट हो गया हो। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स शुड बिलोंग टू अ क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड। ओके, सो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, तो जो कंडीशंस है कि इट शुड नॉट बी मतलब न्यू कंपनी और जो क्लास ऑफ कंपनी शुड नॉट बी द फर्स्ट क्लास ऑफ शेयर्स। ओके, सो मतलब इशू ऑफ स्वेट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द शेयर होल्डर्स एंड इट शुड नॉट बिलोंग टू अ क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड। सेकेंड कंडीशन हमारा क्या है कि सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ेगा अगर दैट पर्टिकुलर शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सो उस हिसाब से सेबी के गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, सो होप फ्रेंड्स आप लोग को मेरी ये वाली सेशन पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड ये था हमारे इक्विटी शेयर्स के बारे में। नेक्स्ट विल बी मूविंग टू दी अदर चैप्टर्स ऑल्सो। ओके, सो टेक केयर, हैव फन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। थैंक यू।